लखनऊ लगातार अगर देखा जाए तो बॉलीवुड की फिल्मों का हब बनता जा रहा है और बॉलीवुड की जानी मानी अदाकारा मोस्ट पॉपुलर गर्ल राखी सावंत इस समय लखनऊ में है, लखनऊ शूट कर रही हैं और हमसे बातचीत करेंगी, उनसे जानेंगे। पहले तो फिल्म के बारे में जानेंगे, फिर लखनऊ की भी बातें होंगी। राखी जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। लखनऊ में आने का जो मकसद है, जो फिल्म शूट कर रही हैं, पहले फिल्म क्या है, फिल्म के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। ये सर पहले आपको नमस्कार और आपके चैनल वाले जो है सबको नमस्कार। ये फिल्म नहीं बन रही है, वेब सीरीज़ बन रही है। आजकल वेब सीरीज़ का ज़माना है, लोगों के पास टाइम नहीं है फिल्म देखने का थिएटर में जाके। देखने वाले देख लेते हैं, ऐसा नहीं है, बट कोरोना के टाइम पे अभी अलाउड नहीं है, तो वेब सीरीज़ का ज़माना है। मेरी पहली वेब सीरीज़ है ये, तवायफ नाम है इसका। एक अलग यूनिक सब्जेक्ट है, कोई ज़्यादा बनाता नहीं है। तवायफ का नाम सुनते ही उमराव उजान लोगों को याद आती है, बट ऐसा सच्चाई नहीं है। तवायफ की कहानी पर है कि भैया तवायफ जब गवर्नमेंट को टैक्स देती है तो उनके लिए कोई कानून क्यों नहीं लागू होता है, या उनके लिए ओल्ड एज होम हो, या उनके बच्चों को स्कूल हो। क्योंकि जब उनके बच्चे मतलब नाजायज़ होते हैं, बाप का नाम नहीं होता, स्कूल में एडमिशन नहीं होता, स्कूल में अच्छे स्कूल में एडमिशन भी नहीं देते। मतलब तवायफ तो अपनी ज़िंदगी को, अपने शरीर को बेच के, नाच के, गा के तो ज़िंदगी गुजार लेती है। आप बताइए, मतलब जो पर्दे के पीछे का सच है वो आप लोग इस फिल्म में सच है। तो उनके बच्चों को अगर आप कॉन्वेंट स्कूल में नहीं लोगे, अच्छे स्कूल में नहीं लोगे, अगर वो लोग भी नहीं पढ़े लिखेंगे तो उनकी लड़कियों को भी नाचना पड़ेगा। और लड़के होंगे वो क्या गंदा काम करते हैं। हमारे समाज में लड़का पैदा होता है तो मिठाइयाँ बांटी जाती है, धमाका होता है, लेकिन यहाँ पे अलग है। यहाँ पे लड़कियाँ पैदा होती है तो धमाका होता है, जलेबियाँ बांटी जाती है, और मतलब एक त्यौहार मनाया जाता है। लड़का पैदा होता है तो मतलब मातम मनाते हैं। इनका समाज में ऐसा है, तो यही हम लोगों ने दिखाने की कोशिश की। सच्चाई वेब सीरीज़ होती है सच्चाई दिखाने के लिए, सारे सच्चाई लोग के लोकेशन। अगर जेल बोले तो सच्चा जेल, अगर शैम्पेन की बॉटल बोले, बियर की बॉटल बोले, या कोई भी अगर गन भी चलाना, तो सब कुछ हम लोगों ने रियल में किया हुआ है। चलिए, शुभकामनाएं इस फिल्म के लिए। लखनऊ, सॉरी माफ़ करिए, वेब सीरीज़ के लिए। लखनऊ आपको कैसा लगा? लखनऊ पहली बार आई हैं या इसके पहले भी कभी आई हैं, या इस बार आई हैं तो लखनऊ में कुछ दुश्वारियां, क्योंकि सरकार बदली है और सरकार का कहना है कि यहाँ फिल्मों को प्रमोट कर रही हैं। तो अगर सरकार को देखा जाए, आप लोग यहाँ शूट कर रहे हैं, तो आप लोगों को शूट करने में कहीं कोई प्रॉब्लम आई, कोई दिक्कत आई? सर दिक्कत तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा रो रहा है, बहुत ज़्यादा। मतलब योगी जी को तो कोटि कोटि प्रणाम है, वो बहुत अच्छे बेचारे, अकेले कहाँ ध्यान देंगे। देखिए दिक्कत तो बहुत आई, आपको पता नहीं है, एक दिन के शूटिंग का हमारा बजट 20 लाख है। एक दिन का आप देख सकते हैं, 200 डांसरें हैं, प्लस इतना यूनिट है, प्लस मैं हूँ, प्लस कोरियोग्राफर है, कैमरा है, सब कुछ इतना यूनिट, 15 लाख 20 लाख का एक दिन का हमारा बजट है। हम लोग परमिशन लेते हैं, परमिशन मिल जाता है तो हम लोग के पास जब तक सूरज रहता है तो हमारा शूटिंग तब तक ही हो सकता है। 4-5 के बाद, अभी विंटर के टाइम में सूरज चला जाता है तो हम लोग फिर शूटिंग नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा पूरा डे का है। और जेल में मतलब अगर प्रोटोकॉल देखे तो शाम के बाद अलाउड नहीं होता, हम शूट भी नहीं कर सकते। तो हम लोग शूटिंग करने आते, जैसे आज हुआ, 3-4 दिन कंटिन्यूसली हुआ, परमिशन लेने के बावजूद भी ये थाने से नहीं आया परमिशन, वहाँ से नहीं आया, 10 लोग आ जाते, शूटिंग रोक देते। आप बताओ, प्रोड्यूसर आत्महत्या कर लेगा सर? और क्योंकि कहा है कि यूपी में शूटिंग करो, हम लोग यूपी में ये सुनकर के यूपी में अच्छे लोकेशन है, हम लोगों को आज़ादी मिलेगी शूटिंग करने का, और रियल दबंग टाइप का रियल लोकेशन मिलेगा, लेकिन खून के आंसू रो रहे हैं, हम सच कह रहे हैं। नहीं, अगर कोई सुझाव अगर देना हो, क्या कुछ सुधार के लिए, जो डेवलपमेंट बोर्ड बना हुआ है, फिल्म डेवलपमेंट बोर्ड बना हुआ है, राजू श्रीवास्तव जी भी आपके बॉलीवुड के हैं, वो भी, उनको भी यहाँ पर चेयरमैन बना के रखा गया, तो कुछ सुझाव अगर देना हो। मैं बहुत खुश हूँ कि राजू श्रीवास्तव जी ने, हमारी बहुत कोटि कोटि प्रणाम है राजू श्रीवास्तव जी को, यहाँ के डीएम को, यहाँ के कमिश्नरों को, यूपी पुलिस को धन्यवाद करती हूँ कि हाँ, हम लोग को बहुत सपोर्ट मिला है। लेकिन अब हम शूटिंग करने आए हैं, हमें इतना भी नहीं, और छोटे छोटे जो थानों में लेटर देना, इधर देना उधर देना, इतना कभी कभी नहीं पता होता है, तो आपको शूटिंग एटलीस्ट नहीं रोकनी चाहिए। और मतलब आप कैमरा उठा के लेके जाएंगे, ये उठा के, ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। की दिक्कतें आई आपको? बहुत दिक्कतें आई है, और मतलब फिर भी हमारे लोग घड़ी कैमरा उठा के कार में डाल के लेकर गए। देखिए ऐसा नहीं है, आपको नहीं पता, जिसका प्रोड्यूसर का पैसा जाता ना, जैसे किसान आत्महत्या नहीं करते, वैसे हमारे प्रोड्यूसर भी आत्महत्या कर लेंगे भाई। जब हमने परमिशन लिया है, पैसा भरा है,
कभी चूक हो जाती है इंसान से। हम ये नहीं बोलते जैसे प्रशासन की ही सारी गलती है, हमारे लोगों में से भी कुछ गलतियां हो गई होगी कि किसी ने कहीं छोटी जगह से शायद परमिशन नहीं ली होगी, रोड की परमिशन ले ली, लेकिन अब हमें ये नहीं पता, उनको नहीं पता था कि थाने की भी लेनी पड़ेगी, तो हो जाता है कभी कभी। और आके सब पुलिस मतलब इस तरह की डिस्टरबेंस ना हो, ये आपका सुझाव है? हाँ, मतलब पहले से ही होना चाहिए, जहाँ से वहाँ से परमिशन लेते हैं ना, तो उनको ही बोलना चाहिए कि भैया सिंगल गेटवे सिस्टम होना चाहिए कि एक ही जगह। जब तुम्हारी शूटिंग नहीं होगी, अगर तुम्हें थाने में नहीं जाओगे तो प्रोडक्शन मैनेजर हमारे होते हैं, मुंबई से आते हैं प्रोडक्शन मैनेजर, उनको उतना नहीं पता होता है। मुंबई का सिस्टम अलग होता है, हमारा एक बार फिल्म सिटी में घुसे ना तो कोई रोकेगा नहीं हमको। लेकिन अगर हम लोग को सड़क पे शूटिंग करना है, हम यूपी में शूटिंग करना चाहते हैं, हम रियल लोकेशन पे शूटिंग करना चाहिए, पर्यटन विभाग को हम बढ़ाना चाहते हैं, और अच्छे अच्छे यहाँ पे लोग अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे, बट हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिले शूटिंग करने के लिए, बस थोड़ी सी इल्तिजा है और कुछ भी नहीं। चलिए ठीक है, ये लोकेशन शूटिंग और ये तमाम जो दुश्वारियाँ आई, एक राखी जी जो कि बॉलीवुड से आप जुड़ी हुई हैं, बॉलीवुड में इस समय अगर देखा जाए तो ड्रग्स, नेपोटिज्म, ये तमाम चीज़ें हैं, मतलब लग रहा है कि जैसे घेर के रखा है बॉलीवुड को। आप में मैंने देखा था कि आपने मुखर होकर उसके खिलाफ बोला भी था। आपकी क्या राय है इन तमाम सब्जेक्ट्स पर जो इस समय चल रहा है बॉलीवुड में? पता नहीं कोई कुछ लोग क्यों इतना बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं, बॉलीवुड की रोटी खा के ही वहाँ पर इतना बदनाम कर रहे हैं। एक बात बोलूँ, बॉलीवुड में बिल्कुल भी ड्रग्स नहीं है, कोई भी आके आपके नाक में और मुंह में घुसाएगा नहीं ड्रग्स सर। एक बार शूटिंग ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर आपकी प्राइवेट लाइफ हो जाती है, आपके अपने घर में क्या करते हैं इसका बॉलीवुड से कोई लेना देना नहीं सर। अब मैं सेट पे हूँ, मेरा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, डांसर, कोरियोग्राफर, कैमरामैन मेरे नाक में नहीं घुसाएगा ड्रग्स सर। हाँ, अगर मेरा पैकअप होकर मैं घर में जाती हूँ, मेरे पर्सनल लाइफ हो जाती है सर। अब आप किसी को रोक नहीं सकते, बॉलीवुड को क्यों टारगेट करते हो भाई? क्यों? क्या हिंदुस्तान में आप सच्चे दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या बॉलीवुड में ही होता है क्या? प्राइवेट में जो डिस्को में जाते वहाँ नहीं होता, वो क्यों नहीं रोका जाता? बहुत सारे मंत्री के भाई, चाचा, बेटा जो भी है, वो क्यों नहीं पकड़े गए अभी तक? क्योंकि उनको मालूम है 1 सेकंड में छुट जाएंगे। बॉलीवुड को ही टारगेट, मैं ये नहीं कहती हूँ ड्रग्स लेना बहुत पाप भी है, गलत है, तो नशा किसी भी चीज़ का हो, चाहे शराब का हो, तंबाकू का हो, सिगरेट का हो या ड्रग्स का हो, नशा बैन होना चाहिए हर चीज़ का। अरे मुझे तो सबसे ज़्यादा दुख ये हो रहा है कि कोरोना के टाइम पे गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च कुछ खुला नहीं, मंदिर सबसे पहले शराब की दुकानें खुल गई भैया। अब इससे बड़ा पाप क्या है भैया, बताइए हमें। अब हम किसका साथ दे और ना दे? हम तो मोदी जी के पुजारन हूँ मैं, योगी जी की पुजारन हूँ मैं। अब हम क्या बोले भैया, क्या बोले, कहाँ जाए, किसको बोले? सुनने वाला अन्याय तो हर जगह, अन्याय हर जगह। अच्छा, एक आखिरी सवाल और था, अभी थोड़ी देर पहले मुझे पता चला कि 2 दिन बाद आप बिग बॉस में भी धमाल मचाने जा रही हैं, बिग बॉस में जा रही हैं, बिग बॉस को उसके लेके क्या तैयारियां हैं, वहाँ क्या किस तरह का हंगामा खड़ा करने वाली हैं आप? सलमान खान की जय हो। और बिग बॉस पहला शो हमसे ही स्टार्ट हुआ है, तो हमने बहुत झंडे गाड़े हैं, आज भी लोगों के दिलों में मैंने झंडे गाड़े हैं, मेरी जनता जिंदाबाद है। तो यही कि सलमान जी जो होस्ट करते हैं, मज़ा आता है, पीछे से लोग कितना भी कुछ बोले, लेकिन सलमान खान जैसा बंदा नहीं है सर। आपको मैं बताती हूँ, करोड़ों लड़कियों की, गरीबों की शादियाँ करी है, लोगों के घर में खाने को नहीं था। करो, खान परिवार पूरा बाहर आके लाइटमैन, जूनियर आर्टिस्ट सबको पैसे दिए घर में बिठा के, आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, ये चावल दे दे के अंदर 3-3 हज़ार रुपये दे दे के लोगों को बांटे हैं। हमारे ये चीज़ें बाहर नहीं, खानों को सलमान खान, इनको गालियाँ लोग देते, किसी की बात सुनकर दिल रोता है मेरा। सलमान खान जैसा बंदा नहीं है सर, लेकिन वो कितना अच्छा बंदा, वो लोगों ने उसको इतनी गालियाँ दी, फिर भी वो बंदा कुछ नहीं बोला। वो चाहता तो उसे क्या ज़रूरत थी, लेकिन वो देश का नागरिक है, लोगों ने उसे बहुत सताया, कभी कोई जेल को लेकर, कभी कोई टिप्पणी, कभी कुछ। सलमान खान जैसा बंदा नहीं है सर, मैं कह रही हूँ। चलिए, तो ये राखी, मुझे भी रोना आ रहा है बहुत ज़्यादा। नहीं, रोने की जरूरत नहीं है। देखिए, ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग पीछे पड़े हों या ऐसा कुछ हो। नहीं, लोग उन सलमान खान का दर्द समझते नहीं है, उनको सिर्फ स्टार दिखता है, बॉडी आता है, फिल्में हिट होती है। हाँ भाई, वो हमारा ब्लॉकबस्टर का हीरो है, स्मार्ट है, सब कुछ है, दम होना चाहिए इंसान के पिछवाड़े में फिल्म हिट करने के लिए। यहाँ पे करोड़ों की फिल्में लग जाती है, एक दिन में उड़ जाती है। सलमान खान की फिल्म देखो आप,
लोग कितना भी हेट करे, कुछ भी करे, हिट होती है। तो पीछे से क्यों बोलते? अरे ये उसने लोगों को चांस दिया है, नए लोगों को। मेरी क्या औकात है, मैं नई लड़की, तो मुझे भी चांस दिया। कितने लड़के लड़कियों को चांस देता है, तो उसके बारे में क्यों लोग बुरा बोलते हैं? आई डोंट नो। अच्छा, आखिरी में एक बस और मैं चाहूँगा कि चूँकि आप यूपी और में हाँ, हैं। वो बिग बॉस में मैं जा रही हूँ, तो वो जब मैं अंदर एंट्री करूँगी, उसके बहुत सारे प्रोटोकॉल है, कोरोना टेस्ट, ये क्वारंटाइन, ये सारी चीज़ें मुझे पार करके ही मुझे ये सब करना है। मतलब पूरा सिस्टम जो है फॉलो करना है। सिस्टम पूरा। अच्छा, एक मैं जाते मतलब आखिरी मतलब मैं चाहूँगा कि जो हमारे दर्शक हैं, जो आपको देख रहे हैं, उनसे अगर कोई खासकर अपील करना चाहें, या यूपी में जो समस्याएं हैं उसके लिए अगर कोई आप माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहें, तो वो 2 शब्द आपके। माननीय मुख्यमंत्री जी, योगी जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आप बहुत अच्छे हैं। मैंने पहली बार देखा कि भगवा कपड़े में भी इंसान अच्छा काम कर सकता है। पहली बार योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया यूपी के लिए, बहुत अच्छा। ईश्वर उनको, उनकी आयु बढ़ाए और अच्छा काम करे। बस यही कि यूपी में लड़कियों को थोड़ा सा लड़कियों के लिए अच्छे कानून बने, उनकी सुरक्षा हो, बस और कुछ नहीं चाहते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ बात करने के लिए। तो राखी जी थी जिनका दर्द भी बाहर आया, बॉलीवुड को लेके भी दर्द बाहर आया, ड्रग्स को लेके भी दर्द बाहर आया, और सबसे बड़ी समस्या, चूँकि हम यूपी में हैं, यूपी में आप शूट कर रही हैं, तो यूपी की एक बड़ी समस्या का जिक्र इन्होंने भी किया। आपको याद होगा जब हमने मुकेश ऋषि साहब से बात की थी, तो उन्होंने भी यही बात बताई थी कि यहाँ परमिशंस को लेके काफ़ी पंगे हैं, बवाल हैं। आप फिल्म सिटी बना रहे हैं, आप उन्नाव में फिल्म सिटी बनाइए, आप नोएडा में फिल्म सिटी बनाइए, लेकिन फिल्म के जो कलाकार हैं और जो फिल्म के जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनका भी दर्द सरकार में बैठे अफसरों को समझना होगा कि अगर वो यूपी में आते हैं तो कम से कम उन्हें इस तरह की दुश्वारियां ना आए। जैसे राखी मैम ने बताया कि लगातार परेशानियां हो रही इनको, लेकिन जूझ रहे हैं और उन समस्याओं के बीच में अपनी शूटिंग वो जारी रखी हुई है। लेकिन इन समस्याओं सीरीज ज़रूर देखिए, ये तवायफ आ रही है। जी जी बिल्कुल, तवायफ है। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ, आप अलग अलग नाम हैं, लोग तवायफ कहते हैं तो उनको सिर्फ गंदगी नज़र आती है। अरे उनका दुख कौन देखेगा, है ना? तो यही मैं कहना चाहती हूँ, तवायफ हैं, प्रोस्टिट्यूट अगर है, मुझे बोलना भी अच्छा नहीं लगता। तो घर में बहू बेटियाँ सुरक्षित है, अगर ये नहीं होती तो क्या होता? देखिए, एक समाज की एक बड़ी समस्या उठाई आपने। तो फिलहाल ये तमाम दुश्वारियां हैं जो आ रही हैं, और राखी जी को भी आपने सुना। तो हमारी भी अपील यही है कि जो हुक्मरान जो बैठे हुए हैं, सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, वो कम से कम इन समस्याओं पर एक बार ज़रूर सोचें और ऐसे समाधान निकालें कि जो भी मेहमान या बॉलीवुड स्टार्स या बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स यहाँ यूपी में शूट करने आए, उनके सामने कोई दिक्कतें न आएँ। नमस्कार। अगर हमारी वीडियो से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं।